Hello friends, good morning all of you. Welcome back here on this YouTube channel Gyan Sir. In next section, we have taught about our second topic of parts of speech as pronoun. In this topic we have discussed about pronoun chart. तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में अपने प्रोनाउन के बारे में उसका जो प्रोनाउन चार्ट था उस पर डिस्कस की थी। और प्रोनाउन चार्ट में आपको मैंने 4 काइंड्स बता दी थी प्रोनाउन की, जिसमें था फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड था रिफ्लेक्सिव, थर्ड था इम्पेटिक और जो फोर्थ काइंड था वह पजेसिव था। तो देखिए अपने प्रोनाउन चार्ट में ये 4 प्रोनाउन पड़े थे। पहला था पर्सनल, सेकंड था रिफ्लेक्सिव, थर्ड था इम्फेटिक और फोर्थ है पजेसिव। ये अपने पास में 4 प्रोनाउन थे, प्रोनाउन चार्ट। अब देखिए इनको एक एक को आज इन चारों के बारे में डिटेल से एक एक की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, यानी सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन, आराम से समझना। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और हिंदी में पुरुष चलते हैं, वैसे ही यहाँ इंग्लिश में भी क्या आएंगे अपने पास में? पर्सन आएंगे। जैसे हिंदी में अपन पुरुष पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी पर्सन पढ़ेंगे। और आपको बताया था कि पर्सन अपने पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में अपने पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पर्सन। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सब्जेक्टिव केस के रूप में और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। फर्स्ट पर्सन में पढ़ा था अपन ने आई और वी, सेकंड में पढ़ा था यू और थर्ड में आया था अपने पास में ही, सी, इट और दे। और यदि इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में WH वर्ड में बात करें तो हु को भी अपन मान सकते हैं। देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का एस, यू का यू और ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का इट रहेगा और दे का देम हो जाएगा और हु का हो जाएगा हूं। ये है अपने पास में। देखिए यहाँ आई का मी हो गया, वी का एस हो गया, यू का यू हो गया, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे को देम और हु का हुम। तो ये है अपने पास में पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब आप ये देखिए किसी भी सेंटेंस में यदि आपको पर्सनल प्रोनाउन पूछता है और यहां तक ये दे रखे हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में दे रखे हैं तो आप एग्जाम्पल कौन सा बताओगे प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन का। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास में कहीं मी आ रहा हो, एस आ रहा हो, यू आ रहा हो, हिम आ रहा हो, हर आ रहा हो, इट आ रहा हो और देम आ रहा हो, तो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट के रूप में किसके एग्जाम्पल होंगे? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए आप पर्सनल प्रोनाउन कहोगे किसे आप? देखिए पर्सनल प्रोनाउन अपने पास में कौन कौन से होंगे? किसी भी सेंटेंस में आपके पास आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनके अलावा मी, एस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? पर्सनल प्रोनाउन के। किसके एग्जाम्पल अपने पास में? पर्सनल प्रोनाउन के। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। यदि अपन कोई एक्सरसाइज देखें तो देखिए आई टॉट इंग्लिश यू, आई टॉट इंग्लिश यू। ये देखिए
आई टॉट इंग्लिश यू। अब आपको वो कह दे कि इस एग्जाम्पल में आपको प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्रोनाउन के रूप में आपके पास में एक तो आई होगा और दूसरा कौन सा होगा आपके पास में, यू होगा। देखिए आई आ रहा है सब्जेक्टिव केस के रूप में और यू आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। अब देखिए आई हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और यू भी क्या जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि देखिए आई भी आ रहा है आपके पास में और एक यू भी आ गया। तो आप इन एग्जाम्पल को साथ साथ लिख सकते हो आप। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, एस ऑब्जेक्ट के रूप में यू आ रहा हो कहीं, हिम आ रहा हो, हर, इट और देम। ये सब एग्जाम्पल किसके अपने पास में पर्सनल प्रोनाउन की। किसी भी सेंटेंस में आपको यदि ये मिलते हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होता है। कौन सा होगा, पर्सनल प्रोनाउन होता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे ही आप। दे हेल्प्ड द पुअर इन लॉकडाउन पीरियड। देखिए दे हेल्प द पुअर्स इन लॉकडाउन पीरियड, यानी उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में या लॉकडाउन की अवधि में गरीबों की सहायता की। अब यहां देखिए आपके पास में प्रोनाउन के रूप में कौन आ रहा है, दे। आगे देखिए आपके पास में प्रोनाउन के रूप में और कोई वर्ड नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पर ये दे क्या हो जाएगा आपके पास में, किसका काम करेगा, पर्सनल प्रोनाउन का काम करता है। तो देखिए ये तो होगा अपने पास में फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। आगे बात करते हैं अपन किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन चार्ट समझाया था आपको, उस समय बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, अब डिस्कस हो रही है अपनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होगा आई और सेकंड होगा आई और वी और सेकंड हो जाएगा यू और थर्ड पर्सन के रूप में आएगा अपने पास में ही, सी, इट, दे, ये आएंगे अपने पास में। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, इनकी पॉजिटिव एडजेक्टिव, इनका कौन सा एडजेक्टिव बन जाएगा आपके पास में, प्रोनाउन चार्ट में आपने देखा था कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके सिंगुलर के साथ में क्या जोड़ गया, सेल्फ, और प्लूरल के साथ में क्या जोड़ दोगे, सेल्वेज। सेल्फ जुड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यानी जो आपके पास में सिंगुलर होगा उसके लिए सेल्फ जुड़ जाएगा, और जो प्लूरल होगा उसके लिए क्या जुड़ जाएगा, सेल्वेज हो जाएगा। ध्यान दीजिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के सिंगुलर के साथ में सेल्फ और प्लूरल के साथ में सेल्वेज जोड़ देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। अब देखिए इनका पॉजिटिव एडजेक्टिव निकालिए मेरे साथ। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है माई, और वी का बनता है अवेयर, और यू का बनता है योर। अब आप इनके साथ में जोड़ जोड़ के बनाइए। देखिए माई सिंगुलर है इसलिए माई के साथ में क्या जोड़ेंगे अपन, सेल्फ, तो इसका बन जाएगा माई सेल्फ। आगे देखो आवर प्लूरल है इसलिए इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, सेल्वेज, यहां से बन जाएगा आवर सेल्वेज। और सेकंड पर्सन यू, यू का जो योर होता है वह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इसके साथ में एक बार सेल्फ जोड़ेंगे और एक बार क्या जोड़ेंगे, सेल्वेज। सेल्फ जोड़ेंगे तो बनेगा आपके पास में योर सेल्फ, और सेल्वेज जोड़ोगे क्या बन जाएगा, योर सेल्वेज। तो ये तो हुआ फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन है उसके ऑब्जेक्टिव केस, इनका जो आपके पास में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, उसके सिंगुलर के साथ में वही सेल और प्लूरल के साथ में क्या जोड़ेंगे, सेल्वेज। तो देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का होता है हर, इट का रहेगा इट, और दे का बन जाएगा देन। देखिए हिम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में जोड़ दो सेल्फ, क्या बन गया, हिमसेल्फ। ऐसे ही हर क्या है आपके पास में, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में सेल्फ जोड़ दो,
ये बन जाएगा हर सेल्फ। ऐसे ही इट भी क्या आपके पास में सेल्फ है, इसलिए बन जाएगा इट सेल्फ। और लास्ट है देम, देम प्लूरल इसलिए इसके साथ में जोड़ेंगे सेल्वेज, ये हो गया देम सेल्वेज। अब एक बार फिर इनको देख लीजिए, आप केवल आपको सीधी सी ट्रिक याद रखनी है कि जब भी अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव के सिंगुलर के साथ में सेल्फ जोड़िए और पॉजिटिव एडजेक्टिव के प्लूरल के साथ में सेल्फ जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ा? माई सिंगुलर तो माई के साथ में सेल्फ जोड़ करके माई सेल्फ हो गया, आवर प्लूरल इसके साथ में सेल्फ जोड़ के आवर सेल्फ हो गया। योर सेल्फ और सेल्फ दोनों जुड़ेगा क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यहाँ योर सेल्फ और योर सेल्फ हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी? फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सिंगुलर के साथ में सेल्फ और प्लूरल के साथ में सेल्फ। अब आगे बात करते हैं कि थर्ड पर्सन है उसके ऑब्जेक्टिव केस, किसकी? थर्ड पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ बना दिया है हिम, हर, इट और देम। इनके भी सिंगुलर के साथ में सेल्फ और प्लूरल के साथ में जोड़ेंगे सेल्फ। हिम सिंगुलर के साथ में जुड़ गया हिम सेल्फ, हर का बन जाएगा हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और देम प्लूरल होने का क्या बन जाएगा देम सेल्वेज। ये हो गया आपके पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं अपन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल आप ध्यान रखना कि सेल्फ और सेल्वेज लगे हुए वर्ड्स रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों प्रकार के प्रोनाउन के साथ के रूप में यूज होते हैं। एक बार फिर रिपीट करा इस बात को कि सेल्फ और सेल्वेज वाले जो प्रोनाउन होते हैं या जो वर्ड्स होते हैं जो दोनों ही रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, लेकिन कहां तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे और कहां एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे, इनको आप समझने की कोशिश करें। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, they themselves searched hidden place, they themselves searched hidden place। एक एग्जांपल में लिख रहा हूं they searched hidden place themselves। दूसरा एग्जांपल अपने पास में है। अब देखिए दोनों एग्जांपल्स में एक कॉमन वर्ड themselves का प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। कौन से में यह एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा और कौन से में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है, यानी अपन दोनों को साथ ही समझ रहे हैं। देखिए जहां आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, फिर कह रहा हूं कि जहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेल्फ और सेल्वेज वाला प्रोनाउन यूज किया जाता है तो हमेशा कौन सा प्रोनाउन रहेगा? कौन सा रहेगा? एम्फेटिक। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं और ध्यान से सुनना, इस बात को नोट कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, कि जहां कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके जस्ट बाद में सेल्फ या सेल्वेज वाला प्रोनाउन यूज किया जा रहा है तो वह किसका काम करेगा? एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करता है। पहली बात ये। दूसरी बात इसको कैसे करना कि सेल्फ और सेल्वेज वाला वर्ड प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस के लास्ट में या सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज नहीं किया जा रहा है तो वह किसका काम करेगा? आपके पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है। तो ये हुआ अपना रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में कंपैरेटिव स्टडी। अब और देखिए और एग्जांपल देखते हैं अपन। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं
सी ruined herself। और यही दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सी herself ruined। देखिए, सी ruined herself, ruined का अर्थ क्या होता है यहां पर? बर्बाद हो जाना। और यहां भी ruined का अर्थ क्या निकलेगा? बर्बाद हो जाना। अब देखिए दोनों में अंतर देखना, सी ruined herself, पहले का हिंदी अर्थ लिख रहा हूं मैं, वह अपने आप बर्बाद हो गई। किसी का कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ किया हुआ उसने साथ जिसकी वजह से बर्बाद हो गई होगी, शायद सेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़ गई हुई। देखिए अगला, सी herself ruined, वह अपने आप ही, यहां और भी जोर दिया जा रहा है, यानी अपने पास में कोई ऐसा तथ्य होगा कि हम डेफिनेटली कह सकते हैं, उसको जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज बना रहे हैं उसको कि वह अपने आप ही क्या हो गई? बर्बाद हो गई। यानी आपके पास में कोई ऐसा प्रूफ होगा जिससे आप साबित कर रहे हैं कि वह क्या हो गई? बर्बाद हो गई। तो देखिए ये अपने पास में दो एग्जाम्पल निकलेंगे, दोनों एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, पहले में सीधा कह रहे हैं कि वह अपने आप बर्बाद हो गई, यानी सी ruined herself। दूसरे में अपन जोर देके कह रहे हैं, उसको निश्चित बना रहे हैं, उसकी निश्चितता पर जोर दे रहे हैं, तो यहां दूसरा क्या होगा? सी herself ruined। अब देखिए, जिसमें निश्चितता पर जोर दिया जा रहा है, यानी जस्ट बाद में herself आ रहा है, जस्ट बाद में सेल्फ या सेल्फेज वाला प्रोनाउन आ रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा? ये एम्फेटिक हो जाएगा। और जहां निश्चितता न बता करके और उसके स्वयं के द्वारा कोई कार्य होने का बोध हो, वहां कौन सा होगा? आपके पास में रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए ये हुआ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। और भी एग्जांपल से आप साथ साथ अपने कई नोट, कई एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक पड़ी आपके पास में, यानी कोई गाइड वगैरह होगी, उसमें से आप सोल्व करते रहना साथ साथ, और फिर अपना जो ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद में इन सब के अपन एग्जांपल साथ साथ करते रहेंगे। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में दोनों में कंपेरेटिव बता दिया गया ताकि आप आसानी से समझ लो। लास्ट नेक्स्ट अपना पजेसिव प्रोनाउन, कौन सा होगा? पजेसिव प्रोनाउन। देखिए पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा कोई प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर क्या बताता हो? अधिकार दर्शाता हो। क्या दर्शाता हो? अधिकार दर्शाता हो, तो वह होगा अधिकारवाचक सर्वनाम या पजेसिव प्रोनाउन। अधिकार या इसी का दूसरा नेम होता है, हिंदी में बोलते हैं स्वामित्व। देखिए वो होगा पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन चार्ट में अपने लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम पढ़ा था, याद कीजिएगा कि मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, थर्ड ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड था पजेसिव केस। पजेसिव केस में भी अपने पास में 2 सब कॉलम बने थे, सब कॉलम बने थे। पहले कॉलम में था पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरे में था पजेसिव प्रोनाउन। बात हो रही है अपने पजेसिव प्रोनाउन की, तो देखिए अधिकार बताने वाले पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, और इट का आपको बताया था कि बनता नहीं है, और लास्ट कौन सा हो जाएगा आपके पास में? देयर्स। ये है अपने पास में पजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एटसेट्रा आर नॉन एज पजेसिव प्रोनाउन। यानी इन सबको ही अपन क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर क्या दर्शाता है? हमेशा क्या बताएगा? अधिकार बताएगा या पोजीशन बताएगा। एक वर्ड होता है पोजीशन जिसका अर्थ होता है अधिकार या स्वामित्व है। अब देखिए मैं आपके पास में इसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा दिस मोबाइल इज हर्ष। यह मोबाइल उसका है। अब ये हर्ष किसके लिए है? फीमेल के लिए है। देखिए दिस मोबाइल इज हर्ष, यह मोबाइल उसका है। अब एक बात आपको नोट करने के लिए बता दूं
कि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, इसके जस्ट बाद में किसी नाउन का यूज नहीं किया जाता है, यानी पजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में किसी नाउन का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए दिस मोबाइल इज हर्स, यानी यह मोबाइल उसका है, यानी उस मोबाइल पर किसका अधिकार बताया जा रहा है। ये आपके पास में एक नाउन है, इस नाउन पर अधिकार किसका है, उसका है। तो मोबाइल देखिए आपके पास में ये हो गया नाउन, और इस नाउन पर पोजीशन किसका हुआ, पोजीशन हो जाएगा इस प्रोनाउन का। तो देखिए यानी जो प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर क्या बताता हो, अपना पोजीशन बताता हो, अधिकार बताता हो, वह क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, देखिए दैट बाइक वॉज हिज, दैट बाइक वॉज हिज, यह बाइक उसकी थी, यानी ये बाइक आपके पास में क्या है, नाउन है। और इस नाउन पर पोजीशन किसका आ रहा है, इस नाउन पर पोजीशन किसका आ रहा है, इस दूसरे प्रोनाउन का आ रहा है। तो देखिए ये भी किसका एग्जांपल हो गया अपने पास में, पजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया। अब देखिए तो दैट बाइक वॉज हिज, यह बाइक उसकी थी। हाँ तो देखिए दोस्तों बात हो रही थी अपने दैट बाइक वॉज हिज, यह बाइक उसकी, यानी एक नाउन पर दूसरे किसी प्रोनाउन का क्या बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है, वहां कौन सा होगा, पजेसिव प्रोनाउन। देखिए डियर फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस अबाउट देयर आर 4 types of personal pronoun, first personal pronoun, second reflexive pronoun, third emphatic pronoun और fourth possessive pronoun. In next session we have discussed about next kinds of pronoun. तो दोस्तों इस चैनल पर आप बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और यदि आपके कोई सुझाव हो या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके जरूर बताना। थैंक्स वेरी मच।